welcome back to the Blue Sky. Here I am Kashish Sharma with you. In the previous video, we have studied the content of the whole science book. Now I am going to start the first chapter of the chemistry of second term, that is carbon and its compound. So now let's start. अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन ऑफ फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ। मतलब कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन साथ में क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो ना, हम कार्बन भी तो छोड़ते हैं, हमारी बॉडी कार्बन बनाती है, तो मतलब हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हमें साथ ही साथ कार्बन की भी जरूरत है, क्योंकि जब हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वो छोड़ेगी, तभी तो प्लांट्स हमें, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे ना। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उनको देंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन दे पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो हमें कार्बन की भी जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। जिस भी ग्रुप में एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो वो हमारे कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं NaCl, Na और Cl दो एलिमेंट्स हैं, तो वो दो मिलकर के एक ग्रुप में मिल रहे हैं, मतलब एक दो एलिमेंट्स एक ग्रुप बना रहे हैं। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, तो हमारा पूरा एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, HNO3, CCl4, ये सारे हमारे कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। तो देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बने हों वो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CaCO3 मतलब CH4, जो हमारे सारे के सारे इसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे कार्बन्स आए हो। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स द बॉन्ड्स इन व्हिच द पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शेयरिंग हो, वही हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स को हम देखें, द बॉन्ड्स इन व्हिच द कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या पार्शियल, इसमें कंप्लीट, मतलब उसमें पार्शियल शेयरिंग होती है और उसमें कंप्लीट शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स इनके। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल, इधर हम आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखते हैं H2O का, तो हमारा सेंट्रल एटम हमारा O है और इधर हमारे दूसरे एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो हमारे ऑक्सीजन के पास में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, ओके। और हमारे हाइड्रोजन के पास में आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो अब हमें हाइड्रोजन का ऑक्टेट, मतलब बाहर का आउटर मोस्ट शेल जो है उसका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें कितने की जरूरत है, उसके पास ऑलरेडी 1 है और हमें 1 की और जरूरत है। तो अगर हमें 1 की जरूरत है तो इससे ले लेंगे, मतलब इससे शेयरिंग कर लेंगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। तो इस हाइड्रोजन की हमारी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट हो गया, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। भाई इसका भी, ये भी इधर से 1 ले लेगा, राइट, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। और ऑक्सीजन के पास में 6 है, इसका कंप्लीट करने के लिए हमें 2 की और जरूरत है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके पास में 6 ऑलरेडी है, तो हमें 2 की जरूरत है, तो वो 1 इससे ले लेगा और 1 इससे ले लेगा, मतलब इससे दोनों शेयरिंग करें, दोनों की शेयरिंग कंप्लीट हो गई। इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 2 मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कंप्लीट हो गए। इनमें दोनों में पार्शियल शेयरिंग, मतलब इन दोनों की आपस में पार्शियल। सो आइए देखते हैं आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है हमारा NaCl। सो NaCl, Na का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 281। क्लोरीन का भी हमारा एटॉमिक नंबर है 17, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 6 and 7, ओके। सो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 7 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 बैलेंस, ओके। अभी
अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसके पास कितने हो गए 8 हो गए ना इसके पास में, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास में हो गए यहाँ पे 7 से 8 हो गए, और इसके पास में यहाँ से 1 चला गया, तो इसकी भी तो बैलेंस साइकिल कंप्लीट हो गई ना 2 8, इसके भी तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो हमें इसको जरूरत नहीं है रहने को, और इसके पास में 7 थे, इसको 1 इसने दे दिया, तो इसकी भी आउटमोस्ट शेल जो हमारा इसका ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो गया। NaCl इसका भी पूरा आयनिक बॉन्ड, मतलब इसकी भी कंप्लीट शेयरिंग हो गई, इसमें पार्शियल शेयरिंग थी, इसमें हमारी कंप्लीट शेयरिंग। हम अपना कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देख चुके हैं H2O, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं CH4, देन सेंटर एटम है हमारा C कार्बन, इधर हमारा हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ओके। हमारे कार्बन के पास में आउटर शेल में मतलब उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 1 2 3 एंड 4, हाइड्रोजन के पास में 1 होता है, तो इनकी चारों के पास में कितना है 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए जरूरत है 1 की, क्योंकि हमारे इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए होने चाहिए पूरे 1 इसके पास में है और हमें 1 की और जरूरत है, तो ये वाला हाइड्रोजन 1 कार्बन से इधर से शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन एक इधर से ये शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन की ऑक्टेट मतलब इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब वही हमारा कार्बन का आप देखें तो कार्बन के पास में 4 है, उसको कंप्लीट करने के लिए 4 की और जरूरत है, तो कार्बन 1 इससे लेगा 1 इससे लेगा 1 इससे लेगा 1 इससे लेगा, मतलब इन चारों से शेयरिंग कर लेगा, तो कार्बन को भी कंप्लीट करने के लिए ये हो गई ना, हो गई इनकी पार्शियल शेयरिंग। कार्बन ने इससे भी ले लिया और हाइड्रोजन ने 1 इससे लिए 1 इससे लिए 1 इससे 1 इससे, तो इनकी पूरा उनका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गया, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, उनकी शेयरिंग भी कंप्लीट हो गई। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, अभी हमने कोवैलेंट बॉन्ड्स पढ़े थे, अब देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, जो कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज मतलब कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनके पास में लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिन कंपाउंड्स के, और सेकंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मतलब प्रॉपर्टी है जनरली वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब वो नेचर में वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, जो जल्दी बदल जाते हैं, वो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट सब टॉपिक है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब एलिमेंट्स की एक ही एलिमेंट की फॉर्म होती है लेकिन किसमें डिफर होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके एलोट्रॉप्स देखते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स तो हमारी बुक में है 3, बट डायमंड और ग्रेफाइट जो थर्ड है वो अभी डिस्कवर्ड हुई है, वो H.W. क्रूटो ने डिस्कवर की है, इसका नाम है हमारा फ्लोरीन्स। तो अभी फिलहाल हम डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ते हैं, उनका डिफरेंस देखते हैं। डायमंड हमारा हार्ड होता है, वही हमारा ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, और हमारा डायमंड नॉन कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है, ये हेक्सागोनल होता है, ये कलरलेस होता है, ये ब्लैक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये ओपेक होता है। ये हमारे डिफरेंस है। हार्ड मतलब सभी को पता है, हार्ड का मतलब ठोस होता है, वो ठोस होते हैं। सॉफ्ट मतलब वो सॉफ्ट का मतलब सभी को पता है, थोड़ा मुलायम होते हैं। नॉन कंडक्टर मतलब वो किसी भी चीज मतलब वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी के ना ही हीट के किसी भी चीज के कंडक्टर नहीं होते। वही हमारे ग्रेफाइट वो हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल मतलब उसकी जो शेप है डायमंड की, जो हमारी शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, सभी ने देखी होगी ऑब्वियसली। कई बार डायमंड की शेप भी देखी इस टाइप में जो होती है, वो शेप उसकी ऑक्टाहेड्रल होती है। वही हमारी ग्रेफाइट की जो शेप होती है वो हमारी हेक्सागोनल होती है, मतलब 6 कॉर्नर्स। और डायमंड जो हमारा होता है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट का कलर क्या होता है ब्लैक, लेकिन कहीं कहीं हमने उसका कलर ग्रेइश कलर भी पढ़ा है। ग्रेइश मतलब जो हमारी पेंसिल के अंदर जो उसके अंदर पेंसिल में ग्रेफाइट आती है उसका ग्रे कलर होता है, लेकिन वो आता ब्लैक के अंदर ही है। ट्रांसपेरेंट जिसकी थोड़ा पारदर्शी मतलब
इसके आर पार दिखाई दे, लेकिन वही हमारा ग्रेफाइट ओपेक होता है जिसकी आर पार कुछ भी ना दिखाई पड़ सकता है। नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जो नेचर है वो किन प्रॉपर्टी पर हम देख सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट है कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। सो कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, मतलब कि वो सेल्फ लिंक, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक होकर के एक लंबी चेन, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, मतलब उसमें खुद ही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट है हमारा टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस वैलेंसी। सो जिसके पास में 4 वैलेंसी हो, 4 आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो हमारा कार्बन होता है। और कार्बन के पास मतलब कार्बन इज कैपेबल ऑफ पेयरिंग विद 4 अदर एटम्स, मतलब जो हमारा कार्बन है वो लिंक होते होते उसके पास ये प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंस है, इसलिए वो इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो आगे कार्बन से कार्बन जुड़कर कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। से लास्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब वो कार्बन, यही बात ऊपर से चलती आ रही है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलेगा, वो इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो सेकंड डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आइए देखते हैं, उसके दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा एल्कीन्स आता है, अनसैचुरेटेड में हमारा एल्कीन्स एंड एल्काइंस आता है। एल्कीन्स मींस जो सिंगल बॉन्ड से हो, एल्कीन्स मतलब जो डबल बॉन्ड से, एल्काइंस मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड से हो, मतलब जो सिंगल बॉन्ड से, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से मिलकर के चेन बना रहा होगा वो हमारे होंगे एल्केन्स, और जो डबल बॉन्ड से एल्कीन्स, जो ट्रिपल बॉन्ड से वो एल्काइंस। इनका फार्मूला होता है हमारा CnH2n+2 और इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। आइए देखते हैं हम इसके इसी फार्मूले से इनके मेंबर्स देखते हैं। Cn मतलब अगर n की जगह पर हम 1 रखते हैं तो CH4 बनेगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट नंबर क्या बना? CH4। सेकंड नंबर हमारा क्या बनेगा? C2, मतलब अगर हम n की जगह पर हम नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे हम 2 तो हमारा C2H6 बनेगा। और अब एक और चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है CH4 का, वो कैसे देखिए। इस C2H6 में से अगर हम CH4 मतलब C2H6 में से हम CH4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? C में से 1 C क्या बचा? 6, CH6 में 6 में से 4 गया, कितना बचा? CH2। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? CH2 का। तो हम जितने भी मेंबर्स इसमें आगे बढ़ाते जाएंगे उसमें CH2 का ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और अब देखते हैं जैसे कि इसमें कितने मास का डिफरेंस है। देखिए कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का ये +1, हाइड्रोजन का मान होता है मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो गया? 12 + 4 = 16, राइट। इसका देखें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कार्बन का क्या होता है? 12 × 24 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 6 में 10 6 24 + 6 = 30। अब हम 30 में से 16 को माइनस करेंगे, 30 - 16 क्या बचेगा हमारा? 14, मतलब 13 में से 16 का माइनस करेंगे तो 14। तो कितने का डिफरेंस है इसमें मास में? 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। और इसका देखें तो CH2 का डिफरेंस है, तो हमारा जो CH2 का डिफरेंस है और इसमें 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है इनमें। तो इस जो हमारे इसी सीरीज में जाते रहेंगे तो इतना ही CH2 का ही डिफरेंस रहेगा और 14 यूनिफाइड मास का ही डिफरेंस रहेगा। अब सीरीज में जाते रहेंगे, वो जो सीरीज कहलाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? होमोलोगस सीरीज, वो सीरीज हमारी होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें n की जगह पर 1 पुट करते हैं और तो हमारा क्या निकलेगा फॉर्मूले से? CH2, लेकिन वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पा, मतलब जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ठीक से, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट C2H4, इससे नेक्स्ट बनेगा C3H6।
C2H2 और सेकेंड में हमारा बनेगा C3H4। इसमें भी CH2 का डिफरेंस रहेगा और हमारा 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस रहेगा। इसमें भी सीरीज बन जाएगी। तीनों की जो सीरीज बनेगी वो हमारी होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.